हाउ टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात कैसे करें। आपने बहुत बार देखा होगा, आप किसी पार्टी में जाते हो, कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, पर आपको ये नहीं समझ आता कि शुरुआत कैसे करूं। और फिर आप घर आ जाते हो, फिर आप सोचते हो काश मैं बात कर पाता। आप प्रोबेबली एक बस में जा रहे हो, एक ट्रेन में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, आपको ये इंसान अच्छा लगता है, आपको लगता है मुझे बात करनी चाहिए, पर ये नहीं पता कि कैसे कर रहे हैं। हिचक होती है, शुरुआत कैसे करें। सारा खेल यहीं पर है कि कैसे हम बात करना शुरू करें। नाउ हाउ टू टॉक टू एनीवन इज अ बिग क्वेश्चन। कैसे बात करी जाए, हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी, किसी से भी बात कैसे करी जाए। सो अगर ये आपका भी सवाल है, ये वीडियो आपके लिए है। सो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी से भी बात करना शुरू कर सकते हैं। अब यहां पे सबसे पहली चीज लिखिए प्रैक्टिस। यू नो, लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं प्रैक्टिस करो। इट इज समथिंग कि मैंने आपको बोला, अरे अगर आप चाइना जाना ना तो चाइनीज में बोलना। आपको लगेगा हाँ चाइना जाऊंगा चाइनीज में बोलूंगा, जैसे मैंने बोला ना प्रैक्टिस करना है। बट कैसे कैसे बोलोगे चाइनीज में? आती है आपको बोलना? तो आपने बोला, मैंने बोला प्रैक्टिस करना, आपको आता है प्रैक्टिस करना। तो एग्जैक्टली मैं बताता हूं कि प्रैक्टिस करनी क्या है, कैसे करनी है, उसका क्या फायदा होगा, कि आप किसी से भी कैसे बात कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करने का क्या सही तरीका होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी कैसे है, वो हम पहले सीखते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, चूज अ पर्सन विद हुम, जो आप जिसके साथ आप बात कर सकते हो, एंड हु कैन बी इंटरेस्टेड इन योर टॉक। अब चूज अ राइट पर्सन, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप बात कर सकते हो, एंड हु कैन बी इंटरेस्टेड इन योर टॉक, जो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले सकता है। तो इस इंसान को ढूंढना है। सबके पास एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आप अपने गिले शिकवे, जो भी आपके रोना गाना होता है, या अच्छा होता है बुरा होता है, सब शेयर कर पाते हो, आप दिल खोल के रख पाते हो। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपका कोई हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आप हस्बैंड से कर पाते हो, एक आप अपनी वाइफ से कर पाते हो, या आप किसी से भी कर पाते हो, घर में किसी कजन के साथ आप ऐसा कर पाते हो। तो वो इंसान, आपको देखना है कि वो इंसान ऐसा कौन है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं और इंसान मेरी बातों में इंटरेस्ट भी लेगा। सो वो इंसान को चूज कर लो। नाउ मेक श्योर दैट पर्सन इज फ्री। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो इंसान फ्री है, वो इंसान फ्री होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि देखो, हम बात करने वाले हैं, सामने वाले को अपना टाइम लेकर बैठना है। ऐसा ना हो कि हम बात करना शुरू करें, वो इंसान कहने नहीं मुझे तो अभी कहीं जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर दैट पर्सन इज फ्री। नाउ चूज अ लाइफ इंसिडेंट यू कैन नरेट। आपको क्या करना है, अपनी लाइफ से ना कोई भी एक इंसिडेंट निकाल लो जिससे आप एक ऐसा स्टोरी फॉर्म में सुना पाओ कि ऐसा हुआ था। कभी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ एम्बेरेसिंग हुआ होगा, आपकी पैंट फट गई होगी कहीं, या कुछ हो गया होगा, तो आपको लगे अरे तो बड़ा फनी भी है और मैं नरेट कर सकता हूं, तो आप करो। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कुछ अलग है, कुछ अचीवमेंट हुई है आपकी, आप बताना चाहते हो, आप बताओ। कभी कुछ लाइफ में ऐसा हुआ कि आपको लगे कि यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, आप उसे एक्सप्लेन करो, ऐसा नरेट करो, ऐसा फ्रेंडली वे में यू नरेट, एक स्टोरी सुनाओ। अब उस स्टोरी के अंदर चीजें ध्यान रखना कि आपको एक मेंटल इमेज बनानी है, पिक्चर्स बनानी है। सामने वाले को जब आप स्टोरी सुना रहे हो, उसके दिमाग में पिक्चर्स बननी चाहिए। इसके लिए आपको शॉर्ट नहीं रखनी स्टोरी, आपको उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। लेट से अगर मैं बोलता हूं कि मैं बाइक पे कहीं जा रहा था और साथ में पानी था। मैं जब बाइक पे जा रहा था और साथ में पानी था, तो एक कार आई, और जैसे ही कार आई, मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और पानी सारा मेरे ऊपर, और व्हाइट कलर की शर्ट ब्राउन हो गई। सो व्हेन आई एक्सप्लेन दिस मच, मैं कहीं बाइक पे जा रहा था, सीधा आगे निकल गया, और मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो आपके दिमाग में पिक्चर्स बनी कि हुआ क्या। सो पिक्चर्स बनना जरूरी है व्हेन यू नरेट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्व द पर्सन विद द क्वेश्चंस। इन्वॉल्व द पर्सन विद द क्वेश्चंस, लाइक अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते? What would you have done if you been in that situation? अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? अब लेट्स से यही एग्जांपल लेते हैं, मैं बाइक पे जा रहा था, पानी था, कार आई, मेरी व्हाइट शर्ट थी, गंदी हो गई। हम आगे तक गए, मैंने उस कार का पीछा किया और रेड लाइट पे वो कार रुक गई। अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते? अब मैंने जब ऐसा बोला सामने वाले को कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते, मैंने उस इंसान को इन्वॉल्व कर लिया। अब वो इंसान भी बोलेगा। अब यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो गई। मैं किसी इंसान के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे में इंटरेस्टेड है, ठीक है, सारी बातें ठीक है। उसके बाद भी जब मैं उन्हें अपनी बात बता रहा हूँ, एक स्टोरी सुना रहा हूँ, वो इंसान मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है। उसके बाद जब मैंने क्वेश्चंस पूछे, मैंने उसे इन्वॉल्व कर लिया। अब टू वे कम्युनिकेशन है। अब वो बताएगा अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं तो जी जाता उस कार वाले के पास, ऐसा बोलता, या फिर मैं अगर उस सिचुएशन में होता तो मैं कहता चलो हो गया, निकल जाता, ओ व्हाटएवर, वो जो भी कहता। तो आपको सुनना है। जब सामने वाला बोलता है
तो हमें सुनना होता है, हमें रोकना नहीं होता। अगर आप एक इंसान को बोलते हुए टोकते हो तो आप अपना अट्रैक्शन कम करते हो, तो आपको ये नहीं करना है। सो यहां पे ये 4 पॉइंट्स आपने ध्यान रखे। आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू पॉज एंड स्माइल वेन एवर नीडेड। अब ये दोनों तरीके से है। अगर वो इंसान बोल रहा है तो पॉज हो जाओ, जैसे मैंने बोला। अगर इंसान बोल रहा है तो टोकना नहीं है। एंड स्माइल वेन एवर नीडेड, स्माइल करो जब भी जरूरत है। अगर आपको लग रहा है वो अच्छा बोल रहा है, स्माइल, इट शोज कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। एंड दूसरी चीज क्या है, अगर मैं आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं तो मैं इस तरीके से पॉजेस ले सकता हूं। इससे होगा कि आपकी सारी अटेंशन मुझे इस वक्त मिल गई। सो पॉज लेने से सामने वाला अटेंशन दे देता है। एंड देन इफ आई टेक द पॉज एंड स्माइल, you like me, right? So you also do this. Pause and smile. Attention तुरंत आ जाएगी। Alright, आगे बढ़ते हैं। 6th point, maintain eye contact while speaking. नजरें नहीं चुरानी है। ऐसे नहीं बोलना जब मैं वहां पे था ना तो हुआ क्या शादी के अंदर मैं मिला, नो। हुआ क्या जब मैं शादी में गया तो इस तरीके से कुछ हुआ। आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, फाइनल पॉइंट इज एड ह्यूमर इफ यू कैन एंड व्हेनेवर पॉसिबल। अगर आप ह्यूमर ऐड कर सकते हो तो जरूर करो। अगर कुछ फनी हो सकता है तो जरूर बोलो व्हाट कैन बी फनी। सो फनी मोमेंट्स हम आगे बात करेंगे ह्यूमर डेवलपमेंट के ऊपर। सो अगर स्टोरी सुनाते हुए आप सामने वाले को हंसा पा रहे हो तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। अब ये जो आप करोगे, स्टोरी सुनाना शुरू करोगे, किसी के साथ बात करना शुरू करोगे। अभी हम बात कर रहे थे हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी। होगा क्या, पहले तो आप खुलना शुरू करोगे, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप बोलना शुरू करोगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 7 सेशंस। 7 सेशंस होने चाहिए, 7 बार प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से अलग अलग इंसान हो सकता है, एक ही इंसान हो सकता है, बट 7 बार अलग अलग इंसिडेंट्स आपको बताने हैं। ढूंढो क्या बता सकते हो। हर बार मिलो, कुछ नया चर्चा करो। और इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जब आप ऐसा करोगे, 7 सेशंस करोगे, यू विल सी कि अब आप खुल गए हो, आप अब लोगों से बात कर सकते हो। अब आ जाती है बात फील्ड पे आने की, ऑन फील्ड प्रैक्टिस। अब क्या करना है, अब आपको एक्चुअल किसी से भी बात करनी है। जब आप थोड़ा सा बोलना शुरू कर चुके हो, पहले आप इंट्रोवर्ट थे, आप बोल नहीं पाते थे, अब आप एक्सट्रोवर्ट बनना शुरू कर दिया आपने, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एक्चुअल में फील्ड में लोगों से हाय हेलो, जैसे कि मैंने बोला कि ये ओपनर्स आपके लिए काम करेंगे। हाय हेलो बोलते ही अब आप सामने वाले से बात करना शुरू कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू हियर, इफ आई से हाय एंड देन आई लुक एंड आई स्माइल एंड डोंट स्पीक एनीथिंग, मैं सिर्फ हाय बोलता हूं, मैं आपको देखता हूं और मैं स्माइल करता हूं। अगर मैं इतना भी करता हूं तो आप एकदम से ही अपनी पूरी अटेंशन मुझे दे देंगे। सो बोलने से पहले थोड़ा सा रुकना जरूरी है। हाय, देन आई विल स्पीक, पॉज, स्माइल। सो हाय, लुक, पॉज, स्माइल। नाउ हाई के साथ आप अप्रिशिएट जरूर कर सकते हो इसके बाद इसके साथ, सो इट गोज मिक्स एंड मैच। बट है क्या चीज, ये जो टेक्निक्स है ना कि हाई बोलते ही अप्रिशिएट करना, बहुत सालों से लोग इसे यूज कर रहे हैं। डेल कार्नेगी को जब से लोगों ने सुना, बहुत सारे सेल्स के अंदर लोगों को, अगर कोई इंसान बोलता है आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, सामने वाला प्रिपेयर हो जाता है, ये इंसान मुझे प्रोस्पेक्ट करने वाला है, ये सेल्स पिच होने वाली है। अगर आप किसी लड़की को बोल देते हो यू लुक गॉर्जियस टुडे, तो लड़की भी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद ही विल से समथिंग और दे इमेजिन द होल सिचुएशन, सो दे आर प्रिपेयर्ड विद इट। नाउ आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अलग करना है। नाउ आपको एकदम से किसी को अप्रिशिएट नहीं करना, और अप्रिसिएशन जो मैंने आपको बताया, बी स्पेसिफिक। इट्स नॉट अबाउट आप बहुत सुंदर लग रही हो, नो, नेवर। इफ यू से दिस, इट्स वेरी जनरल। बी स्पेसिफिक। अगर आपको लगा आपका फोन कवर बहुत अच्छा है तो फोन कवर के ऊपर बात करेंगे हम, बिकॉज हमें जेन्युइनली वो अच्छा लगा। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमें अच्छा लगा इसलिए हम बोल रहे हैं। सो यू स्टार्ट विद अ हाय हेलो एंड देन यू लुक एंड पॉज एंड देन यू कैन अप्रिशिएट, आई रियली लाइक दिस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन उसके बाद एक सवाल आप पूछ सकते हो, और ये सवाल बहुत जगह पे काम करता है। आपकी यहां से कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। लेट्स से आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर हैं। अब शॉपिंग मॉल में वहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है, आपको पता है, आपको लग रहा है कि ये इंसान ही शॉपकीपर है, आपको लग रहा है ये इसी इंसान की दुकान है, तो आप आर यू के सेंटेंस से शुरू कर सकते हो। आर यू द शॉपकीपर,
Are you the manager? Are you the person who will show me everything? So अब है क्या यहाँ पे, जब are you बोलते हो तो are you में आपने क्या बोला, या तो होगा या नहीं होगा. लेट्स से आपको एक कॉलेज में लड़की मिली और आपको लगता है कि ये लॉ डिपार्टमेंट की लड़की है, तो आप पूछ सकते हो आर यू फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट. सो आपको लगता है कि साइकोलॉजी या फैशन डिजाइनिंग अगर ये लड़की कर रही होगी तो आप पूछ सकते हो आर यू फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग. तो वहां पे है क्या चीज, या तो होगा या नहीं होगा. एनीवेज यू कैन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन आफ्टरवर्ड्स. फाइनली क्वेश्चंस आर द आंसर्स. सवाल ही जवाब है. आपको कॉन्वर्सेशन करते हुए क्वेश्चंस पूछने हैं. अब वो क्वेश्चंस रिलेवेंट होने चाहिए और उस इंसान की कॉन्वर्सेशन जिसके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो उस इंसान की बातों से ही सवाल निकालने हैं. अगर इंसान ने बोला आप किसी में जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हो, अब उस इंसान ने बोला मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं. अच्छा कहां से, ओ कितना टाइम हो गया आपको, इसके बाद क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं. जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूं मैं सामने वाले इंसान को खोल रहा हूं. इससे मैं किसी से भी बात कर सकता हूं. आई कैन टॉक टू एनीबॉडी. सो नाउ इफ आई से हाय, सो आर यू द शॉपकीपर. इफ यू से नो, ओके वेयर कैन आई फाइंड द शॉपकीपर, मुझे दिख नहीं रहा, तो उसके बाद हम कर सकते हैं अच्छा आप ये कर रहे हैं, एक बार आप मुझे एक बार सजेस्ट करेंगे, मैं ये खरीद रहा था, आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा लग रहा है. सो आप किसी भी तरीके से ओपिनियन ले सकते हैं. लेट्स से मैं शूज खरीदने गया और मुझे किसी से बात करनी थी. अब यहां पे आप किस तरीके से कर सकते हो, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब मैं शूज खरीदने गया, वहां पे शूज है बहुत सारे, मुझे अपने लिए एक शूज चाहिए. मैं आपको चलो एक जेन्युइन एग्जांपल देता हूं. मैं अपनी मम्मी के लिए एक पर्स खरीद रहा था. अब एक पर्स खरीद रहा था, मैं एक एयरपोर्ट पे था. अब एयरपोर्ट पे जब मैं वहां पे खरीद रहा था तो वहां पे एक लेडी थी. अब एज सच तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूं, तो मैंने सिंपल बोला हाय. आई पॉज्ड एंड स्माइल एंड देन आई आस्क्ड कि एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के लिए एक पर्स खरीद रहा था, तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा. क्या कोई मना करेगा, नहीं करेगा. एंड देन उन्होंने जब मुझे सजेस्ट किया ओके दिस विल लुक गुड, कैन यू प्लीज होल्ड, आई कैन जस्ट सी. अच्छा थैंक यू, मुझे एक्चुअली मुझे भी यही अच्छा लग रहा था एंड मैंने वो ले भी लिया. एंड आफ्टरवर्ड्स आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट एनीथिंग बिकॉज अब ओपन तो हो गए हैं. आर यू गेटिंग इट. अब हमारी ओपनिंग हो गई, अब हम आगे की कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अगर मैं चाहता हूं तो. सो आपको रियल लाइफ के अंदर इसकी प्रैक्टिस करनी है. आई ऑलवेज से पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट. ये किस तरीके से काम करता है, आपने जूस पिया कभी, आई नो आपने जिंदगी में हमेशा जूस तो कभी ना कभी पिया ही होगा. आपने देखा है जूस जब निकल रहा होता है तो वो इंसान एक ऑरेंज डालता है, मौसमी डालता है, वो मौसमी डालता है तो जूस निकलता है. अब जूस निकला, अगर मुझे ज्यादा जूस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा मौसमी डालने पड़ेंगे, राइट. सो अगर हमें जिंदगी में ज्यादा बड़े रिजल्ट्स चाहिए तो हमें ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. वो मौसमी आपकी प्रैक्टिस है. इस वक्त आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करो. ऑलराइट, इसकी प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू टॉक टू एनीबॉडी. सो यहां पे प्रैक्टिस इस तरीके से मैंने बताया. एंड देन ऑन फील्ड प्रैक्टिस ये करो. यहां पे दोनों के 7 सेशंस करो एंड उसके बाद आपको लगेगा कि अब आप इतने खुल गए हो कि आप किसी से भी बात कर सकते हो. सो हमारा मोटिव ये था कि हम किसी से भी बात कैसे करें. इस तरीके से प्रैक्टिस करो और इस तरीके से आप ऑन फील्ड प्रैक्टिस करो. सो बिफोर यू गो टू द फील्ड एंड ऑन फील्ड, इसकी प्रैक्टिस आप करना शुरू करो एंड यू विल बी एबल टू टॉक टू एनीबॉडी. सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं. तब तक के लिए आप जो वर्कशीट में लिखा उसे करिए, इसे अप्लाई करिए एंड मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में. टिल दैट टाइम गो सेल्फ.